हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में आज की विशेष चर्चा है, भारत में आचार संहिता लागू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा के चुनाव के लिए तिथियां, तारीखें निश्चित कर दी गई हैं और इन्हीं तारीखों के साथ ही भारत में आचार संहिता लागू हो गई है। क्या है ये आचार संहिता, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के द्वारा इस नियम का, इस आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, हम उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात, ये आचार संहिता क्या है? ये कुछ नहीं है, ये केवल निर्वाचन आयोग के एक मानक हैं जिन्होंने एक नियम बनाए हैं। इन नियमों को किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी स्टार प्रचारक के द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो जनाब उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ये निर्वाचन या चुनाव को संचालित करने का एक अच्छा खासा नियम है जिसके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का बाधा ना आए। अब हम उन सभी आचार संहिताओं के बारे में जानेंगे जो सीधा का सीधा आपको जानना चाहिए था। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे हम पे कमेंट कर रहे थे, सर आचार संहिता के बारे में कुछ समझाओ। कुछ बहुत ही कम वीडियो में, छोटी वीडियो में, कम शब्दों में हमें इसके बारे में बताने का प्रयास कीजिए। तो जेंटलमैन, अब हम इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, ये आचार संहिता, ओके यस, आपको मालूम है अब भारत में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ये पहली बात थी जब से निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियों का, तारीखों का अनाउंस किया गया था, तभी से पूरे भारत में आचार संहिता लागू हो चुकी है। जी हाँ, पहली बात, कब लगेगी आचार संहिता, कब आप पर जुर्माना लगाया जाएगा या कब आपको दंड दिया जाएगा? पहली बात, आचार संहिता लागू, इन कामों पर लगेगी पाबंदी या इन कामों पर लगेगी पाबंदी। पहला है, सरकार कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। इस वक्त की सरकार किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। ये आचार संहिता के क्षेत्रफल में आता है, क्षेत्र अधिकार में आता है। अब कोई भी किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, किसी योजना का उद्घाटन या क्रियान्वयन नहीं होगा। अब भारत सरकार के द्वारा किसी के लिए किसी भी प्रकार की योजना लागू नहीं की जाएगी और ना ही किसी भी योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। ये दूसरी बात थी, बढ़िया बात थी, बेहतरीन बात थी। जी हाँ, ऐसे ही हम तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, सरकारी कर्मियों का ट्रांसफर और प्रमोशन नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर ये नियम नहीं होता तो सत्ताधारी पार्टियां अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकती थी। जो अधिकारी उनके अनुकूल काम कर रहा है उसका प्रमोशन कर सकती थी, या जो अधिकारी उनके प्रतिकूल कार्य कर रहा है उसको ट्रांसफर कर सकती थी। अब इस दशा में किसी भी अधिकारी का प्रमोशन नहीं होगा और ट्रांसफर नहीं होगा। जी हाँ, जब तक आचार संहिता लागू है तब तक प्रमोशन नहीं होगा और ट्रांसफर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट, प्रचार में गाड़ी कर्मी का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनका प्रचार के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जितनी भी भारत में सरकारी गाड़ियां हैं, जी हाँ, चाहे वो बस हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, एरोप्लेन हो, कोई भी हो, उसमें सरकारी वाहनों पर, सरकारी वाहनों के माध्यम से प्रचार नहीं किया जाएगा। ये बढ़िया बात थी, बेहतरीन बात थी। आगे बच्चों, नेक्स्ट, धार्मिक प्रचार स्थलों पर प्रतिबंध है। जी हाँ, धार्मिक प्रचार स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा चुनाव के दौरान। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है, चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों का प्रचार नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात थी। ये भी आचार संहिता के नियम का पालन है, ये भी आचार संहिता के नियम के अधीन आता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट, सभा रैली के लिए पुलिस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जी हाँ, यदि आप किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी एरिया में किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन करना चाह रहे हैं या कोई रैली निकालने चाह रहे हैं तो जनाब आपको इसके संदर्भ में पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी। बगैर पुलिस की इजाजत के आप इस प्रकार की सभा या रैली का आयोजन नहीं कर सकते। यही आचार संहिता है। ये चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए मानक हैं, जिन मानकों पर जितनी भी पार्टियां हैं सभी को खरा उतरना है और जितने भी भारतीय हैं उनको भी खरा उतरना है। ये आचार संहिता के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। जी हाँ, किसी व्यक्ति के घर, दुकान, परिषद में बिना मंजूरी के पोस्टर नहीं, क्योंकि
अब चुनावों का समय चल रहा है, हर एक पार्टी कहीं ना कहीं पोस्टर लगाएगी और कहीं ना कहीं जहां पर वो पोस्टर लगाया गया है कहीं ना कहीं उस घर को खराब किया जाएगा। तो पोस्टर लगाने से पहले जितनी भी पार्टियां हैं वो उस घर के मालिक, मकान के मालिक, उससे एक बार परमिशन ले, उससे एक बार सलाह ले, तब जाके वहां पर वो पोस्टर लगा सकते हैं। अन्यथा किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी दीवार पर पोस्टर लगाया तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये भी आचार संहिता का नियम है। जी हाँ, नेक्स्ट आचार संहिता जानिए। वेरी गुड। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण बात है, यस, इसमें लिखा है इस दौरान सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। ये बात हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, ना तो कोई नई सरकारी घोषणा की होगी और ना ही शिलान्यास या राजनीति से जुड़े किसी भी रैली के लिए पुलिस की अनुमति लेनी अनिवार्य है। तो ये जनाब आचार संहिता से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हमने बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशा निर्देश हैं। ये दिशा निर्देश हैं चुनाव आयोग के द्वारा। जितने भी भारत में पार्टियां हैं, आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव की शुरुआत होने वाली है। जो पहली तारीख है वो जनाब 19 अप्रैल है, जो अंतिम तारीख है वो 1 जून है। और 4 जून को देखते हैं कि भारत का कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री बनता है, किस पर प्रधानमंत्री का पद आता है, या माननीय नरेंद्र मोदी फिर से एक हैट्रिक बनाएंगे, या ये सभी लोग उस हैट्रिक में बाधा बनेंगे, या मोदी जी को ये सभी लोग मिलकर रोकेंगे। देखते हैं, इसका निर्णय 4 जून को होगा। देखते हैं 4 जून में कौन पार्टी जीता है, कौन भारत का भाग्य विधाता बनता है, इसका निर्णय 4 जून को होगा। तो गाइस, अब तक जो भी हमने बात की थी वो सारी बातें आचार संहिता से संबंधित थी। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में। जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि इस अच्छी वीडियो का लाभ भारत के हर एक बच्चे को मिले। जो बच्चा तैयारी कर रहा है या तैयारी नहीं भी कर रहा है, ये बातें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये सारी बातें आचार संहिता से संबंधित थी। और भी फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ में, एक नए जुनून में और एक नए जोश में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, यस।